एस्ट्रोलॉजी में कुंडली का दशम स्थान यानी 10th स्थान बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्थान है। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे 10th स्थान के बारे में। इसके पहले लेक्चर्स में हमने आपको 9th स्थान के बारे में बताया। कुंडली का जो नवम स्थान है, नवम स्थान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। जो व्यक्ति का भाग्य है, लक है, उसके बारे में बताया। और इसके अलावा धर्म से रिलेटेड चीज़ें बताई। और फादर के को भी रिप्रेजेंट करता है 9th हाउस। तो जातक और फादर के बीच में क्या रिलेशन है, फादर के बारे में डिटेल आप जानना चाहें तो 9th हाउस से देख सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता चुके हैं। आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो 10th हाउस है, यानी दशम स्थान से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो दशम स्थान कुंडली का जो है किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं कुंडली के 10th हाउस से, इसके बारे में बताते हैं। तो एक तो ये व्यक्ति का कर्म है, यानी जो व्यक्ति ने जन्म लिया इस जीवन में, तो वो यहाँ पर आया है तो वो क्या कर्म करेगा अपनी लाइफ में, वो उसके बारे में आप 10th हाउस से देख सकते हैं। कर्म का मतलब कि वो सर्विस करे, नौकरी करेगा या व्यापार करेगा या अपना कैरियर किस फील्ड में बनाएगा, और या पॉलिटिक्स में जाएगा या फिर सर्विस में है या पॉलिटिक्स में है तो बहुत हाई पोस्ट पे जाएगा। और उसके प्रमोशंस के बारे में आप देख सकते हैं 10th हाउस से। उसकी ट्रांसफ़र्स के बारे में आप इससे देख सकते हैं। और इसके अलावा व्यक्ति का मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें यहाँ 10th हाउस से देखी जाती हैं। इसके अलावा और तमाम चीज़ें आप 10th हाउस से देख सकते हैं। 10th हाउस जो है वो एक तो भाग्य स्थान के बिल्कुल बगल में है। कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं। इंसान का जितना अच्छा कर्म होगा उतना ही उसी हिसाब से भाग्य होगा, या जब भाग्य अच्छा होगा तभी वो कर्म करेगा। ये दोनों ही चीज़ें इंटर रिलेटेड है। देखिए, भाग्य और कर्म एक साथ हैं। अब ये 10th हाउस से इसके अलावा जो आपको चीज़ें बताई, इसके अलावा ये फादर का आप धन भी देख सकते हैं। ये क्योंकि ये देखिए जो 2nd हाउस होता है ये धन का स्थान है, बैंक बैलेंस का स्थान है। तो यहाँ पर ये फादर का स्थान 9th है, तो 9th से 2nd, और 2nd नंबर बैंक बैलेंस का है, यानी फादर का धन, फादर की जो संपत्ति है वो यहाँ 10th हाउस से देखी जाएगी। इसके अलावा और भी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये देखिए 4th स्थान मदर का है, तो मदर से यहाँ पर 7th, ये आपको बताया था कि ये 3 मारक स्थान होते हैं। 7वां नंबर, दूसरा नंबर और 12वां नंबर, 7th, 2nd एंड 12th, ये मारक स्थान होते हैं। तो इसमें ये मदर का घर है। देखिए 4th स्थान, 4th से ये आ रहा है 7th, चौथे से 7वां अगर देखें तो 10 नंबर आता है, यानी मदर का मारक स्थान हुआ। और इसके अलावा ये फादर का 2nd स्थान हुआ, ये भी मारक स्थान है, यानी मदर और फादर के माँ का मारक स्थान भी 10th हाउस ही आता है। इसके अलावा और भी चीज़ें देखिए, ये पति या पत्नी, लाइफ पार्टनर जो है उनका घर है 7th स्थान, तो यहाँ से 4th नंबर जो है 1, 2, 3, 4, ये भी 10th आता है। यानी ये मदर या फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के बारे में आप बता सकते हैं। जैसे ये जो लाइफ पार्टनर है, पति या पत्नी है, तो उनकी मदर के बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि 7th स्थान लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी का हो गया। और यहाँ से 4th नंबर यानी उनकी मदर, अपनी सास के बारे में आप बता सकते हैं यहाँ 10th हाउस से। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कुंडली के 10th हाउस से देखी जाती हैं। इसमें मेन जो चीज़ है वो कर्म है इंसान का, वो क्या काम करेगा, किस तरह का काम करेगा, और इसके अलावा जो है वो इसका व्यक्ति का मान सम्मान, प्रतिष्ठा वगैरह कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें इससे देखी जाती हैं। तो फिलहाल आज जो टॉपिक है वो है कर्म। व्यक्ति क्या कर्म करेगा, क्या किस सब्जेक्ट को अपना कैरियर बना सकता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो 10th हाउस के बारे में आप बताएंगे। 10th हाउस का जो कारक ग्रह है, रिप्रेजेंटेटिव या इसके सिग्निफिकेटर्स जो ग्रह हैं वो 5 हैं। तो किसी भी ये 12 हाउसेज हैं, 12 में सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेटर्स या जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रह हैं वो 10th हाउस के ही हैं। यहाँ सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति एंड शनि, 5 ग्रह इसके केयर टेकर हैं, यानी कारक ग्रह या सिग्निफिकेटर्स हैं। राइट। तो व्यक्ति के जीवन में कर्म की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये कर्म के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। व्यक्ति के जीवन में कर्म की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो किस तरह का काम करेगा, ये इसी पे ही उसकी लाइफ डिपेंड करेगी। राइट। तुलसीदास ने भी कहा है, देखिए, कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। राइट। ये तुलसीदास जी ने कहा है, यानी कर्म प्रधान ये जगह है और विश्व जो है वो, और इसमें व्यक्ति जिस तरह का कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। पराशर ऋषि जो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने भी इसी चीज़ को कहा। देखिए, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, यानी अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभाशुभम, जो किए हुए कर्म शुभ या अशुभ हैं,
जो कर्म किए गए हैं व्यक्ति के द्वारा शुभ या अशुभ, उनका उसी अनुरूप में, उसी रूप में शुभ या अशुभ फल उसको भोगना ही पड़ेगा। न भुक्तम क्षीयते कर्म कल कोटि शतैरपि, यानी उन फलों को भोगने के अलावा अन्य कोई विकल्प है ही नहीं, उसको भोगना ही पड़ेगा। ये क्लियर कट पराशर ऋषि ने इस बात को कहा है। फिलहाल ये कर्म के बारे में बताया आपको, तो कर्म जो है वो इंसान का ये बहुत तरीक़ों से देखा जाता है, क्या किस तरह कैरियर बनाएगा, किस सब्जेक्ट में कैरियर बनाएगा और वो क्या कर्म करेगा। तो इसके ये अभी फ़िलहाल शुरुआत करते हैं। तो ये टोटल जो है 12 राशियाँ होती हैं, आपको मालूम है 1 नंबर से 12 नंबर राशियाँ हैं। उन 12 राशियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पराशर ऋषि ने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, वो चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो आज जो कर्म के बारे में बताएंगे, वो कर्म इंसान का वो राशियों के आधार पर, वो राशि किस तरह की है, 10th हाउस में है या ज़्यादातर ग्रह उस राशि में बैठे हैं, उसके मुताबिक वो अपना कर्म करेगा। राशि के आधार पर किस तरह का कर्म होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो राशियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर राशि होती है 1, 4, 7, 10, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर चर राशि कहते हैं। स्थिर का मतलब 2, 5, 8 और 11 नंबर की राशियाँ स्थिर हो गई। और द्विस्वभाव का मतलब 3, 6, 9, 12, ये 4 राशियाँ जो हैं वो द्विस्वभाव कहलाती हैं। नहीं, उनके अंदर दोनों स्वभाव है, चर भी है, स्थिर भी है, इस तरह से है। तो इसके आधार पर वो व्यक्ति का कर्म कैसा होगा, इसको बता सकते हैं आप। तो अगर ये राशि जो है चर राशि, सपोज चर राशि जो है वो व्यक्ति की कुंडली में यहाँ पर 10th हाउस में है, यानी 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर की राशि 10th हाउस में है, या कुंडली के जो ज़्यादातर ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, तो ज़्यादातर ग्रह जो है सब चर राशि में बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति वो चर राशि से रिप्रेजेंट होगा, यानी चर राशि का उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। और ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा महत्वाकांक्षी होगा। चर राशि वाला जो व्यक्ति है वो बहुत ही एम्बिशियस नेचर का होगा, आगे बढ़ने की हमेशा उसकी प्रवृत्ति होगी और स्वयं की मेहनत से आगे बढ़ेगा। वो स्वयं की मेहनत से धन कमाएगा, स्वयं की मेहनत से वो अपना कैरियर बनाएगा और बहुत तेज़ काम करने वाला होगा। जो चर राशि है तो वो बहुत तेज़ काम करने वाला होगा, उसको घूमने फिरने का बड़ा शौक़ होगा और वो एक ही जगह टिक के काम नहीं करेगा, वो उसको घूमता रहेगा इधर उधर, उसके घूमने फिरने वाला ही काम होगा ऐसा। तो इस तरह से चर राशि के बारे में बताया। अगर सपोज़ यहाँ 10th नंबर में हाउस में स्थिर राशि है, यानी 2, 5, 8, 11 नंबर की राशि है, या कुंडली के ज़्यादातर ग्रह सब स्थिर राशि में यानी 2, 5, 8, 11 में बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने विचारों का बड़ा स्थिर होता है, यानी अपने विचारों का बड़ा पक्का होता है और बहुत ही धैर्यवान और सहनशील होगा, पेशेंस वाला होगा और उसको एक जगह टिक कर ही काम करना अच्छा लगता है। ज़्यादा घूमना फिरना उसको अच्छा नहीं लगता, वो चाहता है कि एक ही जगह बिल्कुल टिक कर ही यहीं काम करें। तो इस तरह के लोग ये अगर यहाँ पर स्थिर राशि है 10th हाउस में, या ज़्यादातर ग्रह जो हैं वो इसमें स्थिर राशि में बैठे हुए हैं, तब 2, 5, 8, 11 में। थर्ड जो टाइप है राशियों का वो है द्विस्वभाव। द्विस्वभाव कहते हैं जब 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 और 12 नंबर की राशियाँ जो हैं द्विस्वभाव कहलाती हैं। तो अगर 10th हाउस में या 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, यानी 3, 6 हो गया बुध की राशि, 9, 12 हो गई बृहस्पति की राशि, अगर ये बैठी है तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो यहाँ हो 10 नंबर में, या ज़्यादातर ग्रह अगर इसमें हैं 3, 6, 9, 12 राशियों में हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो फिर अपने मित्रों की सहायता से आगे बढ़ता है। उसके फ्रेंड्स उसको सपोर्ट करेंगे, उनकी सहायता से, वो उनकी हेल्प से वो आगे जीवन में प्रोग्रेस करेगा। और ये ड्यूअल नेचर होता है, यानी बड़ा अपने आप को एडजस्ट किए रहता है और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। ज़रूरत पड़ेगी तो खूब घूमे फिरेगा, इधर उधर जाएगा, काम करेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो एक ही जगह स्थिर होकर बैठ जाएगा, वहाँ काम करेगा। और ऐसे लोग जो हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं और वो इनका सर्विस में ज़्यादा रुचि होती है। तो ये इस तरह, मतलब ये राशि का क्या नेचर है कि चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि अगर 10th हाउस में है या कुंडली में ज़्यादातर ग्रह जो हैं वो चर, स्थिर या द्विस्वभाव बैठे हैं, इसके हिसाब से बताया आपको। अब राशि तत्व होता है, देखिए राशियों के तत्व भी होते हैं। तो राशि के तत्व जो हैं वो इनके हिसाब से व्यक्ति का कैरियर डिसाइड हो सकता है। इसमें तत्व होते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, 5 तत्व होते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। तो अब ये 10th हाउस में जो राशि है उसका क्या तत्व है, उसके अनुसार, या कुंडली में जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह है वो किस राशि में बैठा है, उस राशि का क्या तत्व है, उसके अनुसार इसका कैरियर बनेगा, वो अपना कर्म करेगा।
तो ये 5 तत्व होते हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। अग्नि तत्व वाली राशियाँ होती हैं 1, 5, 9। 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर राशि जो है इसको कहते हैं अग्नि तत्व। और 2, 6, 10, 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर की जो राशि है उसका तत्व पृथ्वी तत्व होता है। और 3, 7, 11 नंबर की जो राशियाँ हैं वो वायु तत्व वाली होती हैं। और 4, 8, 12 तत्व वाली राशियाँ ये जलीय राशि, वाटरी राशि कहलाती हैं। और आकाश तत्व जो है इसकी कोई राशि नहीं होती, इनका ग्रह होता है वो बृहस्पति या गुरु जो है इनके केयरटेकर या इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, राइट। अब सपोज किसी व्यक्ति की कुंडली में या 10th हाउस में ये अग्नि तत्व की राशि है, या जो कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह है वो अग्नि तत्व वाली राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा महत्वाकांक्षी होगा, यानी वो बहुत ही एम्बिशियस नेचर का होगा, आगे प्रगतिशील वाला नेचर होगा उसका, आगे बढ़ना चाहता है, किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता, और वो बड़ा साहस, पराक्रम और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ों में उसको बड़ा इंटरेस्ट होगा, उस फील्ड में आगे बढ़ेगा। तो एक ये आइडिया लगता है कि किस तरह का उसका नेचर है, किस तरह का काम करना चाहता है। अब ये पृथ्वी तत्व है, मान लीजिए पृथ्वी तत्व मतलब 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर की अगर राशि 10th में है ये, तो यहाँ पे इसका तत्व पृथ्वी तत्व हो गया। या कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा है 2, 6, 10 में, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो फिजिकल लेबर यानी शारीरिक परिश्रम करके वो अपना धन कमाएगा, उसकी आजीविका जो है वो शारीरिक परिश्रम से होगी। और इसके अलावा वो ज़मीन से रिलेटेड काम करेगा, खेती बाड़ी है, कृषि है, मालीगिरी है, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो, भवन निर्माण का काम हो, ज़मीन बेचना, प्लॉटिंग करना, मकान बनवाना, सड़क बनवाना, राइट, ये सब काम है। या मकान से रिलेटेड जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड काम करना, या पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग सफल होते हैं। ये पृथ्वी तत्व वाले जो हैं ये पॉलिटिक्स में भी सफल होते हैं, राइट। अब तीसरा आपको बताते हैं कि वायु तत्व वाली राशि, यानी 3, 7, 9, 11, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर की जो राशियां हैं वो वायु तत्व की होती हैं। तो अगर यहाँ 10th हाउस में 3 नंबर, 7 नंबर या 11 नंबर राशि है, इसके मतलब वायु तत्व की हो गई। या कुंडली का जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह है वो वायु तत्व की राशि में बैठा हुआ है, यानी 3 नंबर, 7 नंबर, 11 में बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वायु तत्व वाले बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। वो राइटर होते हैं, लेखक या पोएट, कवि बनते हैं, या बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, या वो रिसर्च वाला काम करते हैं, रिसर्चर्स होते हैं। और इसके अलावा एरोप्लेन, क्योंकि वायु तत्व है, एरोप्लेन है, या स्पेस से रिलेटेड काम में उनको इंटरेस्ट आता है, उसी में सफल होते हैं वो, राइट। अब इसके बाद है जल तत्व राशियाँ। जल तत्व राशियाँ होती हैं 4, 8, 12, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर राशियाँ, इसको कहते हैं वाटरी राशियाँ। इनका तत्व जो है वो जली है। तो ये व्यक्ति जिसका की कुंडली में यहाँ जल तत्व राशि है, यानी 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर राशि है, या कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह वो 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर यानी जल तत्व की राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो फिर वो जल से रिलेटेड कोई काम करेगा, वाटर से रिलेटेड उसका काम होगा। जो वाटरी चीज़ें हों, लिक्विड वाली चीज़ें हों, तो जैसे केमिकल्स हैं, शराब है, या दूध, दही, घी, इसका काम हो, या जल से रिलेटेड कोई भी काम हो, पानी से, नदी का है, समुद्र का काम हो, समुद्र में पाई जाने वाली वस्तुओं का व्यापार करे, या इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाला होगा, राइट। वो अपना बिजनेस चेंज भी करता रहता है। 3, 7, 11 वाला जो है ये अपना 4, 8, 12 वाला ये अपना बिजनेस चेंज भी करता रहता है, राइट। इस तरह से आपको बताया कि वो जल से रिलेटेड चीज़ों में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा काम करने में, उसी में ज़्यादा सफल भी होगा। इसके बाद आता है ये आकाश तत्व। तो आकाश तत्व जो है वो इसमें आकाश तत्व को बताया कि इसकी कोई राशि नहीं होती, और ये इनके जो स्वामी हैं वो बृहस्पति गुरु होते हैं, राइट। तो ऐसे व्यक्ति जिनका कि यहाँ पे अगर ये गुरु की राशि है, या गुरु अगर यहाँ बैठे हुए हैं, आकाश तत्व वाला है, तो यहाँ पर ये इस व्यक्ति को धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि गुरु जो है धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। इसको रिलीजन्स संबंधी, रिलीजियस काम करने में अच्छा लगेगा, पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, और लोगों को एडवाइस देना, प्रवचन देना, राइट। इसके अलावा कोर्ट कचहरी का काम ये इसका काम आता है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये हेल्पफुल होता है बृहस्पति, राइट। तो यहाँ पर गुरु बैठे हों, या सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह अगर गुरु हों, तो आकाश तत्व वाले होंगे, और व्यक्ति को इस तरह के काम में ज़्यादा रुचि होगी, उसी में ज़्यादा सफल होगा।
अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये जन्म राशि के अनुसार व्यक्ति का आप कर्म डिसाइड कर सकते हैं। जन्म राशि कहते हैं कि कुंडली में चंद्रमा जहाँ, एक तो ये देखिए लग्न राशि है, लग्न की राशि व्यक्ति ने जहाँ जन्म लिया उसमें जो राशि जन्म राशि हो गई, और कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं तो वो किस राशि में बैठे हैं वही इंसान की जन्म राशि होती है। तो लग्न राशि अलग है, जन्म राशि अलग है। तो चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठा है जिस राशि में, तो वो जन्म राशि हो गई। अब जन्म राशि क्या है, इसके मुताबिक भी वो इंसान का कर्म डिसाइड होता है। तो इसमें अगर जन्म राशि मान लीजिए कि मंगल की राशि है, 1 नंबर 8 नंबर 2 राशियाँ होती हैं। इसके अलावा सूर्य चंद्र की राशि यानी सूर्य 5 नंबर, चंद्रमा 4 नंबर की राशि हो गई, या तुला की 7 नंबर लिब्रा तुला राशि जो है वो इसकी शुक्र की राशि जो है तुला राशि ये है, या गुरु की राशियाँ 9 नंबर 12 नंबर। तो फिर से आपको बताते हैं, अगर ये राशियाँ हैं यानी मंगल की राशि 1 8, सूर्य चंद्र की राशि 4 नंबर 5 नंबर, और शुक्र की राशि 7 नंबर, या गुरु की राशि 9 12 राशि में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ऐसे केस में व्यक्ति को सर्विस में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, राइट। उस सर्विस में नौकरी करने में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उसकी तरफ उसकी रुचि रहती है, उसी में ज़्यादा सफल भी होता है, राइट। इसके अलावा जो राशियाँ बची तो उसमें 2 नंबर, एक तो शुक्र की राशि बची, फिर 3 नंबर 6 नंबर जो बुध की राशि बची, और शनि की राशि 10 नंबर 11 नंबर, यानी 2 3 6 10 और 11 राशि अगर चंद्रमा की है, चंद्रमा ये 2 3 6 10 11 राशि में बैठा हुआ है चंद्रमा, यानी जन्म राशि 2 3 6 10 11 हुई, तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में ज़्यादा मज़ा आता है। वो बिज़नेस में बड़ा उसको इंटरेस्ट आता है, बिज़नेस में बिज़नेस करेगा और उसी में सफल भी होगा। इस तरह से आपको बताया कि राशियों के आधार पर आप व्यक्ति का कर्म डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में उसका कैरियर रहेगा, किधर उसका रुझान रहेगा, किधर उसका इंक्लिनेशन रहेगा, मेंटली किधर इंक्लाइंड है, ये सारी चीज़ें आप ये कुंडली के में जो राशियाँ हैं इसके हिसाब से आप बता सकते हैं। तो कर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, और इसमें फ़िलहाल आज शुरुआत किया है इसका। तो आपको राशियों के हिसाब से हमने बताया। इस सब्जेक्ट को आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये 272 नंबर आज लेक्चर का है, एक के बाद एक लेक्चर्स आते जा रहे हैं। 272 नंबर है। किसी ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें। और अगर आपने वो हमारे गिटार के जो गाने हैं कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूटेड हैं, अगर उधर सब्सक्राइब कर दिया तब इसको सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि वो दोनों चैनल एक ही हैं। हमारे ही चैनल है वो गिटार वाला और ये एस्ट्रोलॉजी का, दोनों में से किसी एक ही जगह सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।